नमस्कार दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग दुनिया की सबसे महंगी तस्वीर है। यह तस्वीर 1503 से 1514 के मध्य बनाई गई। इसे बनाने वाले इटली के प्रसिद्ध चित्रकार लियोनार्डो दा विंची थे। आखिर इस प्रसिद्ध तस्वीर की कीमत सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग की कीमत वर्तमान में 8.7 मिलियन डॉलर है। भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो 6.4 हजार करोड़ रुपए होगी। आखिर इस पेंटिंग में क्या है जो कीमती है? मोनालिसा पेंटिंग में कई रहस्य आज भी छिपे हुए हैं, जिसे लेकर कई विशेषज्ञ इस पर खोजबीन कर रहे हैं। इसी सिलसिले में आज हम इस पेंटिंग के रहस्य जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की जानकारी के लिए आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग को बनाने वाले लियोनार्डो दा विंची का जन्म इटली के फ्लोरेंस शहर के पूर्व दिशा में विंची के एक छोटे से कस्बे में 1452 में हुआ था। इनके पिता का नाम सर पियरे दा विंची एक नोटरी थे। इनके पिता ने बचपन से लियोनार्डो की कला में विशेष रुचि देखते हुए इन्हें उच्च शिक्षा के लिए पेरिस भेज दिया था। उस समय पेरिस कला की शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। लियोनार्डो विंची कला में बहुत ही निपुण होने के कारण इनके गुरु ने इन्हें सारा ज्ञान देकर भेज दिया। मोनालिसा पेंटिंग जो एक महिला है, उनका असली नाम लीसा गिरार्दनी है, जो कि फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। डेल जियोकोंडो ने विंची से इस तस्वीर को बनाने के लिए कहा था। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग को बनाने में विंची को 12 वर्षों का समय लगा था। कई विद्वानों का मानना है जिसमें से के अनुसार डेल जियोकोंडो एक व्यापारी थे। वह अमीरों की तरह शौक को पूरा करना चाहते थे, लेकिन वह इस पेंटिंग की रास नहीं दे पाए और इस कारण विंची ने पूरे तस्वीर के होंठों को नहीं बनाया। होंठों को बनाने में 4 वर्षों का समय लगा था और इस पेंटिंग को लेकर अपने जीवन के अंतिम समय अपने शिष्यों के साथ बिताया था। और फिर यह पेंटिंग फ्रांस की शाही संग्रह का हिस्सा बन गया। और जब फ्रांसीसी क्रांति के समय विद्रोहियों ने शाही संग्रह को लोगों की संपत्ति के रूप में जब तक दावा नहीं किया था, तब तक यह नेपोलियन के शयन कक्ष का शोभा बढ़ा रही थी। और उसके बाद यह पेंटिंग 19वीं शताब्दी में लौवरे संग्रहालय में रखा गया था। लेकिन सभी लोग तब अचंभित हो गए जब 21 अगस्त 1911 को यह पेंटिंग मोनालिसा पेंटिंग चोरी हो गई। चारों तरफ अफरा तफरी हो गई। चोरी करने वाला व्यक्ति चोरी करने के पूर्व वह रात भर उसी संग्रहालय में छिपा रहा और सुबह कोर्ट के अंदर मोनालिसा पेंटिंग को लेकर काफी खोजबीन के बाद पेरोगियो नामक एक संदिग्ध व्यक्ति गिरफ्तार कर लिया गया। पेरोगियो ने बयान दिया था कि वह इस पेंटिंग को इटली ले जाकर सही हाथों में देना चाहता था, क्योंकि उसका मानना था कि विंची इटली से थे। और पेरोगियो को 6 महीने की सजा भी सुनाई गई। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग का सबसे बड़ा रहस्य उसकी मुस्कान है। पिछले समय से कई विशेषज्ञ अध्ययन कर रहे हैं। दोस्तों, मोनालिसा पेंटिंग को अलग-अलग एंगल से देखने पर अलग-अलग दिखाई पड़ती है। कभी-कभी यह मुस्कुराते हुए दिखाई देती है तो कभी गंभीर मुद्रा में दिखाई देती है। फ्रांस के आर्टिस्ट ने लूसी मास्पेरियो ने 23 जून 1852 को पेरिस के एक होटल के एक छत से कूदकर आत्महत्या कर लिया था। मास्पेरियो मोनालिसा की मुस्कान और सुंदरता में पागल था। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि आज भी बहुत से चाहने वाले मोनालिसा पेंटिंग के पास लेटर को छोड़कर जाते हैं। दोस्तों, आपको हैरानी होगी, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मोनालिसा पेंटिंग को 6 बार अपनी जगह से बदलनी पड़ी थी, ताकि यह पेंटिंग जर्मनी के लोगों में हाथ में न पड़ जाए, क्योंकि इस पेंटिंग को कई बार नुकसान पहुंचाने का प्रयास भी किया गया है। एक बार 1956 में एक टूरिस्ट ने पत्थर फेंककर इस पेंटिंग को नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया था। इतना ही नहीं, एक व्यक्ति ने इस पेंटिंग पर एसिड फेंकने का प्रयास किया था। उसके बाद से इस पेंटिंग को बुलेट प्रूफ फ्रेम में रखा गया। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें और कमेंट करके जरूर अपनी राय दें। जय हिंद, वंदे मातरम।